Good morning, students. Today's our topic is Indian philosophy. भारतीय दर्शन. First of all, let's talk about the meaning of philosophy. Okay? अरस्तु की एक प्रसिद्ध पुस्तक है मेटाफिजिक्स. और मेटाफिजिक्स में अरस्तु क्वेश्चन करते हैं, वाई ऑल मैन naturally desire to know. मनुष्य क्यों जानना चाहता है? सभी मनुष्य स्वभावतः जानना क्यों चाहते हैं? और इसका आंसर है कि मनुष्य विचारशीलता के गुण के कारण मनुष्य स्वभावतः जानना चाहता है. विचारशीलता का जो गुण है, विवेक जो है, बुद्धि का है मनुष्य में, वो मनुष्य का स्वरूप लक्षण है, मनुष्य का अनिवार्य गुण है, बेसिक प्रॉपर्टी है, जिस वजह से मनुष्य जानना चाहता है. और इस विचारशीलता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न भी है और श्रेष्ठ भी है, विचारशीलता के गुण के कारण. अब आता है विचारशीलता. मनुष्य है तो विचार होगा ही होगा. ऐसा नहीं है कोई मनुष्य विचार करता है, कोई मनुष्य विचार नहीं करता. और इस रूप में हम सभी मनुष्यों का विभाजन दार्शनिक और अदार्शनिक के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य है तो विचारशीलता है ही है सभी मनुष्यों में. डू यू अंडरस्टैंड? विचार करता ही है, मनुष्य की बेसिक प्रॉपर्टी है. मनुष्य किसी भी तरीके विचार के विषय सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार मनुष्य अवश्य करेगा. तो इस दृष्टि से हम मनुष्यों का विभाजन दार्शनिक और अदार्शनिक के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि दार्शनिक ये नहीं कि जो दर्शन पढ़ रहा है, दर्शन समझ रहा है या दर्शन जो कर रहा है. हालांकि दर्शन करना एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है, लेकिन दर्शन पढ़ने वाला समझने वाला ही दार्शनिक नहीं है. दार्शनिक कौन है? जो विचार करता है वह है दार्शनिक है. तो हम सब मनुष्यों का विभाजन दार्शनिक और अदार्शनिक के रूप में नहीं कर सकते. हम कैसे क्या कर सकते हैं? कुशल दार्शनिक और अकुशल दार्शनिक के रूप में मनुष्य का विभाजन कर सकते हैं. जो युक्तिपूर्वक, तर्कपूर्वक, समीक्षात्मक चिंतन करता है वह मनुष्य कैसा है? कुशल दार्शनिक है. मतलब विचारशीलता के गुण के आधार पर, क्योंकि हमने पहले ही हम कह चुके हैं कि विचारशीलता मनुष्य की एसेंशियल प्रॉपर्टी है. विचार करे मनुष्य है तो वो विचार करेगा ही. और इस रूप में हमने देखा कि मनुष्यों का विभाजन हम दार्शनिक अदार्शनिक के रूप में नहीं करके किस रूप में कर रहे हैं? कुशल दार्शनिक और अकुशल दार्शनिक के रूप में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज फिलॉसफी? तो फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल इश्यूज such as those connected with reality, existence, reason, knowledge, mind, language also. So we can say that philosophy is the study of general and fundamental issues such as those connected with reality, knowledge, existence, values,
फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी उन जनरल और फंडामेंटल इश्यूज की स्टडी है जो कि किससे संबंधित है? सत्य से संबंधित है, अस्तित्व से संबंधित है, मूल्यों से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, माइंड से संबंधित है या लैंग्वेज से भी संबंधित है। तो सत्य संबंधी प्रश्न, अस्तित्व संबंधी प्रश्न, ज्ञान संबंधी प्रश्न, वैल्यू संबंधी प्रश्न किसके प्रश्न है? दर्शन के प्रश्न है। अर्थात ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, जगत प्रयोजनहीन है या जगत का कोई प्रयोजन है, जगत को ईश्वर ने बनाया है या जगत ने ईश्वर ने बनाया है यानी कि उसकी सृष्टि हुई है या जगत का विकास हुआ है, आत्मा नित्य है या अनित्य है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, नैतिक निर्णय क्या है आदि इन प्रश्नों का युक्तिपूर्वक उत्तर देने का प्रयास क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। आइए समझो दर्शन क्या है। ये हो गया दर्शन का एक समग्र रूप में दृष्टिकोण। अब हम देखते हैं कि फिलॉसफी का एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। शाब्दिक दृष्टिकोण से दर्शन का क्या अर्थ है? एटमोलॉजिकल मीनिंग, तो इंडियन में इसको क्या कहा जाता है? भारत के संदर्भ में इसे क्या कहा जाएगा? दर्शन। और दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या बताया अपन ने? देखना। और इंग्लिश में से वेस्टर्न ट्रेडिशन में से क्या कहा जाता है? फिलॉसफी। फिलॉस प्लस सोफिया। तो दर्शन, अगर हम इसका शाब्दिक दृष्टिकोण से दर्शन का अर्थ देखें तो दर्शन शाब्दिक दृष्टिकोण से दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखना। देखना किसको? मूल तत्व का, परम तत्व का, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार ही क्या है? दर्शन है, जो कि भारतीय संदर्भ में हम इसकी बात करेंगे। और पाश्चात्य दर्शन में, इन वेस्टर्न ट्रेडिशन, फिलॉसफी मीन्स, जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का मतलब क्या होता है? प्रेम। और सोफिया का मतलब क्या है? ज्ञान। तो फिलॉसफी का मतलब क्या हो गया? ज्ञान के प्रति प्रेम। अंडरस्टैंड? फिलॉसफी का मतलब, अगर अपने समग्र दृष्टिकोण देखा फिलॉसफी क्या है, तो इन जितने भी जो अपने में प्रश्न देखे थे, सत्य संबंधी, अस्तित्व संबंधी, मूल्य संबंधी, उन प्रश्नों का युक्तिपूर्वक उत्तर देने का प्रयास दर्शन है। और अगर इसे हम शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो शाब्दिक दृष्टिकोण से दर्शन क्या है? देखना। और भारतीय संदर्भ में देखना, और वेस्टर्न ट्रेडिशन में फिलॉस प्लस सोफिया का मतलब ज्ञान के प्रति अनुराग क्या है? दर्शन है। तो ये अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने जो चीज़ देखी है वो क्या है? फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी का मीनिंग क्या होता है, दर्शन क्या होता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। तो अपन ने देखा अभी दर्शन का मतलब के पीछे। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है? भारतीय दर्शन और ये पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति अपन ने देखा था दृष्ट धातु से। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखना। और देखने का मतलब अपन ने पहले अपन डिफाइन कर चुके हैं, उसको अच्छे से समझ चुके हैं। देखने का अर्थ क्या है? मूल तत्व का, परम तत्व का साक्षात्कार ही क्या है? दर्शन है। और पाश्चात्य संदर्भ में अपन ने क्या देखा है? फिलॉसफी। फिलॉस प्लस सोफिया, जिसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। अब नेक्स्ट अपना आता है भारतीय दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई है? भारतीय दर्शन एक व्यावहारिक दर्शन है।
जबकि पाश्चात्य दर्शन कैसे हैं? सैद्धांतिक है। इसकी डेफिनेशन से ही अपने फिलॉसफी और दर्शन के जो अपने अर्थ देखा था उसी संदर्भ में हम ये भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। भारतीय दर्शन व्यावहारिक है इस संदर्भ में क्योंकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है? व्यावहारिक समस्या से हुई है। व्यावहारिक समस्या क्या है? जीवन में व्याप्त दुखों को दूर करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। जबकि पाश्चात्य दर्शन कैसे है? सैद्धांतिक है। वहाँ दर्शन का कोई उद्देश्य, उनकी कोई समस्या नहीं है, व्यवहार में कोई समस्या, वो सिर्फ ज्ञान के प्रति प्रेम, बौद्धिक व्यायाम के लिए, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्ति के लिए वहाँ दर्शन की उत्पत्ति हुई है। भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण कैसा है? भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण धार्मिक है, जबकि वहाँ का दृष्टिकोण कैसे है? वैज्ञानिक है। ये कैसे है इनका? धार्मिक मतलब भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो दर्शन कैसा है? दर्शन और धर्म एक दूसरे के पूरक है। धर्म का लक्ष्य भी क्या स्वीकार किया गया है यहाँ पे? मोक्ष की प्राप्ति, दुखों को दूर करने के संदर्भ में मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति, और वही यहाँ पे किसका लक्ष्य स्वीकार किया गया है? दर्शन का भी वही लक्ष्य स्वीकार किया गया है। हालांकि दर्शन और धर्म अलग भी है, दर्शन धर्म एक ही नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि धर्म का जो लक्ष्य है वही दर्शन का लक्ष्य है। लेकिन वहाँ दर्शन और धर्म में कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के, पाश्चात्य संदर्भ में देखें दर्शन और धर्म एक दूसरे के विरोधी दिख पड़ते हैं, क्योंकि दर्शन का उत्पत्ति अपन ने देखा था किस कारण हुई है? सैद्धांतिक ज्ञान के विवेचन के लिए, कोई व्यावहारिक उद्देश्य वहां पे उनका नहीं है। भारतीय दर्शन कैसा है? साधन रूप है। और ये दर्शन, इसको दर्शन कैसे स्वीकार किया गया? साध्य रूप। साधन रूप का मतलब भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य किसकी प्राप्ति है? मोक्ष की प्राप्ति। तो जब अपना उद्देश्य, लक्ष्य अपन ने क्या निर्धारित किया है? मोक्ष की प्राप्ति। जबकि और उसका साधन के रूप में हमने किसको विकसित किया है? दर्शन को विकास किया है। तो भारतीय दर्शन क्या हो गया? साधन हो गया। और जबकि पाश्चात्य दर्शन में साध्य है, अपने आप में दर्शन का उद्देश्य किसी अन्य गोल की, अन्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ है। दर्शन का उद्देश्य ज्ञान की सैद्धांतिक विवेचना के लिए किया गया है। भारतीय दर्शन है वो इहलोक में और परलोक में दोनों में विश्वास करता है। मतलब इस लोक में भी विश्वास करता है और परलोक में भी विश्वास करता है। जबकि पाश्चात्य दर्शन है वो किसके, उसके सिर्फ और सिर्फ दिस वर्ल्ड, इसी अदर वर्ल्ड की वहाँ कोई चर्चा नहीं मिलती, सिर्फ इसी लोक की बात वहाँ पर की गई है। भारतीय दर्शन है वो कैसा है? संश्लेषणात्मक दर्शन है। भारतीय दर्शन कैसा है? संश्लेषणात्मक। जबकि पाश्चात्य दर्शन कैसे है? विश्लेषणात्मक। अब संश्लेषणात्मक क्या होता है, विश्लेषणात्मक क्या होता है? तो भारतीय दर्शन में जैसे कि अपन उदाहरण ले सकते हैं चारवाक को तो कोई स्कूल, उनका कोई विचारधारा नहीं है। जैन की बात कर सकते हैं, बौद्ध की बात कर सकते हैं, या अन्य षड्दर्शनों की अपन बात कर सकते हैं। वहाँ सभी चीज़ों का, प्रमाण विज्ञान का, तर्क विज्ञान का, तत्व विज्ञान का, सभी का कैसे एक ही जगह विवेचन किया गया, सभी को साथ लेते हुए समग्रता में उनका विश्लेषण किया गया, समग्रता में उनका विवेचन किया गया है। तो इसलिए भारतीय दर्शन कैसा है? संश्लेषणात्मक। वहीं पाश्चात्य दर्शन कैसा है? विश्लेषणात्मक। वहाँ तत्व मीमांसा की अलग व्याख्या हुई है, एपिस्टेमोलॉजी अलग विकसित हुई है, नीति विज्ञान, एथिक्स अलग विकसित हुई है, एस्थेटिक्स अलग विकसित हुई है। जबकि भारत में हम इस तरीके की नीति मीमांसा, जैन दर्शन की नीति मीमांसा, जैन दर्शन की पूरी जो फिलॉसफी है उसी में उसकी नीति मीमांसा है। अलग से नीति मीमांसा का विवेचन अपने को कहीं पर नहीं मिलते। इस तरीके से यहाँ सबका समग्रता में लेकर विवेचन किया गया है, जबकि यहाँ सबका अलग अलग तरीके से विवेचन किया गया है। इसलिए भारतीय दर्शन की प्रकृति कैसी है? संश्लेषणात्मक। और पाश्चात्य दर्शन की प्रकृति कैसी है? विश्लेषणात्मक। भारतीय दर्शन का स्वरूप कैसे है? आध्यात्मिक।
और ये पाश्चात्य दर्शन कैसा है? बौद्धिक। यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? बुद्धि की। सभी दर्शन अपन जब वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे, एक एक अपने टॉपिक आएंगे, तब अपन देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या स्वीकार किया गया है? बुद्धि स्वीकार किया गया। बुद्धि, बौद्धिक, सारे ज्ञान की विवेचना बौद्धिक तरीके से की गई। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो भारतीय दृष्टिकोण में कैसी है? आध्यात्मिक विवेचना की गई है। सिर्फ सैद्धांतिक विवेचना से भारतीय दर्शन संतुष्ट नहीं होता। भारतीय दर्शन में कहा गया है सैद्धांतिक विवेचना के साथ साथ उसका आध्यात्मिक तार्किक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी वहाँ पे महत्ता स्वीकार की गई। और आध्यात्मिक ज्ञान को तार्किक ज्ञान से उच्च कोटि का स्वीकार किया गया है। और वो क्यों किया गया है? क्योंकि भारतीय दर्शन ऐसा स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत मिट जाता है। अब ज्ञाता क्या होता है, ज्ञेय क्या होता है? तो ज्ञाता क्या है? जानने वाला। और ज्ञेय क्या है? जिसे जाना जाए। तो अपन ने पहले देखा था अपना मूल लक्ष्य, अपने दर्शन के संदर्भ में अपने अर्थ देखा था। तब क्या कहा था? दर्शन का अर्थ है मूल तत्व का, ब्रह्म तत्व का, परम तत्व का साक्षात्कार। तो यहाँ पे क्या है? उस मूल तत्व का, परम तत्व का जब साक्षात्कार किया जाएगा तो ज्ञाता और ज्ञेय, जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक ज्ञाता अलग है, जानने वाला अलग है, और जिसको जाना जा रहा है, मान लो मूल तत्व परम तत्व को हम ज्ञेय कह रहे हैं और स्वयं को हम ज्ञाता कह रहे हैं, तो दोनों अलग अलग हैं अभी तो। लेकिन जैसे ही उस परम तत्व का साक्षात्कार होता है, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। आत्मा, जैसे कि हम शंकर के संदर्भ में कह सकते हैं, आत्मा जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है, तो आत्मा किसमें विलीन हो जाती है? ब्रह्म में विलीन हो जाती है और दोनों का तदाकार हो जाता है और सारे द्वैत समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये इसीलिए भारतीय दर्शन में क्या किया गया है कि तार्किक ज्ञान से अधिक महत्ता किसके प्रदान की गई है? आध्यात्मिक ज्ञान की, क्योंकि इसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद मिट जाता है, जबकि बौद्धिक ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय का भेद बना रहता है। भारतीय दर्शन का जो कैसा है दृष्टिकोण जगत के प्रति? दुखात्मक या अभावात्मक। और पाश्चात्य दर्शन का कैसा है? भावात्मक। अर्थात जगत के प्रति हम जगत को किस रूप में देखते हैं? भारतीय दर्शन में दुखों से परिपूर्ण जगत को किस रूप में देखा गया है? दुखों से परिपूर्ण अवस्था में। तो जगत के प्रति कैसा दृष्टिकोण विकसित किया गया? दुखात्मक या अभावात्मक, जबकि वो जगत के प्रति कैसा है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। ये अपने नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है वेस्टर्न फिलॉसफी, इन डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण। ये अपना चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, जिसमें अपने को इंट्रोडक्शन का चैप्टर है जिसमें अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है भारतीय दर्शन का वर्गीकरण। नंबर 1, किस किस पे से पहले अपन देख लेते हैं कि भारतीय दर्शन का वर्गीकरण में कितने टोटल भारतीय दर्शन कितने हैं। तो कुल कितने दर्शन स्वीकार किए गए अपने यहाँ पे? 9। कौन कौन से? चार्वाक, जैन, आपको ताकि फिर आगे अपन जब इसका विभाजन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तब आपके लिए इजी रहेगी कौन कौन से दर्शन हैं। चार्वाक, जैन, बौद्ध और षड दर्शन। अब षड दर्शन कौन कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब अपने किसके आधार पर अब भारतीय दर्शन संप्रदाय का वर्गीकरण? तो वर्गीकरण के आधार क्या है? तो वेदों को ज्ञान का प्रामाणिक स्रोत स्वीकार करने के आधार पर।
दूसरा आता है अपने ईश्वर की स्वीकार्यता, या अस्वीकार्यता के आधार पर। और तीसरा जो कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी अपन देख लेंगे उसको भी, परलोक में विश्वास। ठीक है, अब दर्शन का वर्गीकरण करेंगे अपन आगे। भारतीय दर्शन का संप्रदाय वर्गीकरण पहले नंबर पे किया गया है, वो किसके आधार पर किया? वेदों को ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत को स्वीकार करने के आधार पर। वेदों को कौन प्रामाणिक ग्रंथों के रूप में, प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, कौन नहीं स्वीकार करते हैं। दूसरी है ईश्वर की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता के आधार पर। ईश्वर को जगत का सृष्टा मानते हैं, या जो ईश्वर को जगत का सृष्टा मानते हैं वे ईश्वरवादी विचारधाराएं कहलाएगी, जो अर्थात ईश्वर की स्वीकार करने के आधार पर ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी। जबकि परलोक में विश्वास, इस लोक के विश्वास है ही, इसके अतिरिक्त परलोक में विश्वास के आधार पर भी दार्शनिक संप्रदायों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया। तो अपने पहले के आधार पर अपन देख लेते हैं। वेदों को प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत स्वीकार करने के आधार पर अपने इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से हैं? वेदानुकूल और वेद विरोधी। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी रहे। वेद विरोधी, तो वेदानुकूल अपन वेद विरोधी देख लेते हैं। वेद विरोधी में है 3 दर्शन है, चार्वाक, जैन और बौद्ध। चार्वाक तो खैर किसी चीज को नहीं मानता, नास्तिक शिरोमणि की संज्ञा दे सके, आपने देख चुके हैं इसको। जैन और बौद्ध का विचार, जैन और बौद्ध दर्शन की उत्पत्ति किसके कारण हुई है? वैदिक विचारों के खंडन के संदर्भ में इनकी उत्पत्ति हुई है। तो वेदानुकूल दर्शन कौन से हैं? षड दर्शन। अब षड दर्शन को अपने एक बार लिख लेते हैं। कौन कौन से षड दर्शन? न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, अब वेदानुकूल में भी इसमें 2 चीजें हैं। वैदिक विचारों से उत्पन्न, ये तो समझ में आ गया सभी को। वेदों को प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत स्वीकार करने के आधार वेदानुकूल और वेद विरोधी। वेद विरोधी 3 है, वेदानुकूल कितने हैं? 6 षड दर्शन। अब वेदानुकूल में भी कितने, इसको भी आगे हम इसका विभाजन कर सकते हैं। वैदिक विचारों से उत्पन्न, तो वैदिक विचारों से उत्पन्न कौन कौन से हैं? और दूसरा है स्वतंत्र आधार वाले। या लौकिक विचारों से उत्पन्न। तो वैदिक विचारों से उत्पन्न है 2। वैदिक विचारों से उत्पन्न में कौन से? ज्ञान कांड से, ज्ञान कर्म को मानने वाले और ज्ञान को स्वीकार करने वाले। तो कर्म के आधार पर जो कर्म कांड को स्वीकार करते हैं वो कौन से हैं? मीमांसा। और वैदिक विचारों के जो ज्ञान कांड को स्वीकार करते हैं वो कौन से हैं? वेदांत।
और लौकिक स्वतंत्र आधार वाले कौन कौन से हैं? इसको हम देख सकते हैं, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग। इज दैट क्लियर? तो वैदिक विचारों के आधार पर स्वीकार करने के आधार पर दो प्रकार के हो गए थे। वैदिक ज्ञान को प्रमाणिक स्रोत मानने पे आस्तिक और नास्तिक, जिनका अपन ने विभाजन कर चुके हैं। आस्तिक कौन से? वेदानुकूल और वेद विरोधी। इसका विभाजन अपन ने देख लिया पूरा। अब अपने नेक्स्ट आता है ईश्वर की स्वीकार्यता के आधार पर। ईश्वरवादी और कैसे हैं? अनीश्वरवादी। ईश्वरवादी जो जगत का सृष्टा ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो दर्शन कौन से हैं? ईश्वरवादी। और जो जगत का सृष्टा या जगत में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते वे कैसे हैं? अनीश्वरवादी। तो ईश्वरवादी कौन कौन से दर्शन हैं? अनीश्वरवादी में तीन तो ये है जो नास्तिक दर्शन थे, चार्वाक, जैन, बौद्ध। अनीश्वरवादी हैं चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा। ईश्वरवादी में कौन कौन से? न्याय वैशेषिक, और योग प्लस वेदांत। आगे समझ में? जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं वह ईश्वरवादी दर्शन है न्याय वैशेषिक, योग और वेदांत। और जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वे हैं अनीश्वरवादी दर्शन। वो कौन कौन से? चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा। अब आता है एक लास्ट बचा है कि परलोक में विश्वास कौन करता है और कौन नहीं करता है। इसके आधार पर भी आस्तिक और नास्तिक। इसमें आस्तिक हैं षडदर्श, नास्तिक तो एकमात्र है, वो कौन है? चार्वाक। और आस्तिक हैं षडदर्शन, छह तो वो षडदर्शन प्लस जैन और बौद्ध। ठीक है। अब अपन ने इसमें क्या देखा है कि चार्वाक दर्शन जो है ना तो वैदिक ज्ञान को प्रमाणिक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है, ना वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, ना वो परलोक में विश्वास करता है। मतलब भारतीय दर्शन संप्रदायों का जितना वर्गीकरण अपन ने देखा है वेदों के आधार पर, ईश्वर के आधार पर, परलोक के आधार पर, तो सभी को डिनाई करने वाला, सभी को काटने वाला दर्शन, एकमात्र दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन। इसलिए चार्वाक को क्या संज्ञा दी गई है? नास्तिक शिरोमणि। मतलब किसी भी चीज की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ये भारतीय दर्शन संप्रदायों का वर्गीकरण है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है भारतीय दर्शन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी।
भारतीय दर्शन की विशेषताएं। तो पहली भारतीय दर्शन की पहली विशेषता क्या है? भारतीय दर्शन की प्रथम विशेषता है दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से दर्शन की उत्पत्ति। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आध्यात्मिक असंतोष क्या होता है, दर्शन की उत्पत्ति उससे किस तरीके से होती है। भारतीय दर्शन की प्रथम विशेषता अपन ने देखा था, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति एक साधन के रूप में हुई थी। भारतीय दर्शन का व्यवहार, भारतीय दर्शन अपन ने जब अंतर देखे थे तब अपन ने देखा था भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, भारतीय दर्शन व्यावहारिक है और पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है। इसी संदर्भ में भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? व्यावहारिक उद्देश्य से हुई है। जीवन में व्याप्त दुखों को दूर करने के लिए भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। जीवन में क्या चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है हमें? जन्म है, मृत्यु है, रोग है, बुढ़ापा है, ये सब किसके कारण है? दुख के कारण है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण आत्मा का शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से सामीप्य स्थापित कर लेना या अटैचमेंट स्थापित कर लेना और उसके सुखों और दुखों को क्या समझ लेना? अपना समझ लेना ही क्या है? बंधन की स्थिति। और उस बंधन के कारण ही क्या संसार में क्या किसकी व्याप्ति हो रही है? दुखों की व्याप्ति। और सारे भारतीय दर्शन इंक्लूडिंग बौद्ध और जैन क्या स्वीकार करते हैं कि भारतीय सब जीवन में दुख व्याप्त है और दुखों का निराकरण किया जाना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए दुखों का निराकरण आवश्यक है। अब इसका हर दर्शन मानता है कि जीवन में दुख व्याप्त है। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य की सत्ता स्वीकार की गई है। उसमें 4 आर्य सत्य में प्रथम आर्य सत्य है दुख है, दूसरा है दुख के कारण, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग। तो प्रथम आर्य सत्य क्या स्वीकार किया? दुख है, जीवन में दुखों की उपस्थिति है। भगवान बुद्ध ने, उनका एक कोटेशन है, उन्होंने कहा है कि दुखियों ने जितना आंसू बहाए हैं उतना तो समुद्र में पानी भी नहीं है। दुखी मनुष्य इतने दुखी है, इस कारण से हमें इसका छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय सुझाना चाहिए। दूसरी बात, सांख्य दर्शन, अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो सांख्य दर्शन में भी 3 प्रकार के दुखों की सत्ता स्वीकार की गई है। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक। तो आध्यात्मिक दुख कौन से? शारीरिक और मानसिक कष्टों के कारण उत्पन्न होने वाले दुखों को आध्यात्मिक दुख कहा गया है। आदि भौतिक दुख कौन से हैं? जो बाह्य भौतिक कारणों से जो दुख उत्पन्न होते हैं वो आदि भौतिक दुख है, जैसे कि हत्या है, चोरी है, डकैती है, ये सब। और आदि दैविक दुख कौन से हैं? जो कि अति प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया। बाढ़ है, भूकंप है, अकाल है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सब किसके कारण है? इन दुखों को किस दुखों की श्रेणी में रखा गया है? आदि दैविक। तो सभी दर्शनों ने, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, जीवन को कैसा माना है? दुखमय स्वीकार किया है। और इस आध्यात्मिक असंतोष से वो किसकी उत्पत्ति करते हैं? इसके छुटकारा पाने के संदर्भ में, इससे मुक्ति के संदर्भ में वो किसका साधन के रूप में क्या प्रयुक्त करते हैं? दर्शन को प्रयुक्त करते हैं। तो दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है? आध्यात्मिक असंतोष से। अब यहाँ एक आक्षेप ये भारतीय दर्शन पे लगाया जाता है कि भारतीय दर्शन, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट इसी में अपन ने बताया कि भारतीय दर्शन क्या है? जीवन में दुखों की व्याप्ति मानते हैं। तो दुखों की व्याप्ति मानने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन कैसा है? निराशावादी दर्शन है। तो क्या ये भारतीय दर्शन पर यह आक्षेप लगाना उचित है? नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय दर्शन, यद्यपि भारतीय दर्शन ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में दुख व्याप्त है, सभी आस्तिक नास्तिक सभी दर्शन ये स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही सभी दर्शनों ने क्या भी दिए? उनके लिए उपाय भी कि इन दुखों से मुक्ति, इन दुखों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इसके लिए सब दर्शनों ने अपने अलग अलग उपाय बताए हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई इसकी भारतीय दर्शन की? आध्यात्मिक असंतोष से दर्शन की उत्पत्ति। दूसरा क्या है? कर्म सिद्धांत में विश्वास। जो दर्शन की विशेषताएं जो बता रहे हैं हम, इसमें हम विभाजन नहीं कर, दर्शन की विशेषताएं वो विशेषताएं हैं जो कि सभी दर्शनों ने कॉमन रूप से, सामान्य रूप में स्वीकार किया है, जिन पर मत भिन्नता है, लेकिन ये नहीं है कि किसी ने स्वीकार ही नहीं किया है।
इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है चार्वाक, जो कि स्वीकार नहीं करता। और दूसरा कौन सा है? दूसरी विशेषता कर्म सिद्धांत में विश्वास। अब कर्म सिद्धांत क्या होता है? जैसा कि तत्व मीमांसा में और ज्ञान मीमांसा में कार्य कारण संबंध स्वीकार किया गया है, वही कार्य कारण संबंध को अगर हम नीति शास्त्र में देखें तो वो कौन सा सिद्धांत हो जाता है? कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद वह सिद्धांत है जो ये स्वीकार करता है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार उसके फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके फल की वैसी उसे फल की प्राप्ति भी होती है। मनुष्य के शुभ कर्मों का फल उसे शुभ मिलेगा और अशुभ कर्मों का फल कैसे मिलेगा? अशुभ ही मिलेगा। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अगर आपने जो फसल बोई है वो ही फसल काटेंगे। जैसा कर्म करेंगे फल भी उसी के अनुसार हमें प्राप्त होगा। ठीक है। अब यहाँ इसमें दो चीजें हैं, एक तो है कृत प्रणाश और अकृत व्युपगम। कृत प्रणाश का अर्थ होता है कर्मवाद का वह अवधारणा जो ये स्वीकार करती है कि किए गए कर्मों का फल कभी भी नष्ट नहीं होता। आपने कोई कर्म कर दिया है उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो कृत प्रणाश क्या है? किए गए कर्म का कभी फल नष्ट नहीं हो सकता। और अकृत व्युपगम का मतलब क्या होता है? बिना किए कर्म का फल आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो कर्म आपने नहीं किया है उसके फल की प्राप्ति भी आपको कभी भी नहीं हो सकती। अब इसी कर्मवाद के सिद्धांत को वेदों में क्या कहा गया है? ऋत। ऋत क्या है? ऋत वह अलंघनीय शाश्वत नैतिक व्यवस्था है जिससे कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन किया जाता है। सारे जितना भी ब्रह्मांड के जितने भी नियम है, प्राकृतिक जो नियम है, वो किससे संचालित है? ऋत से संचालित है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने नियमानुसार संचालित हो रहे हैं। और ऋत का देवता किसको स्वीकार किया गया है? वरुण। इसी तरीके से कर्म सिद्धांत का हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अदृष्ट किस न्याय वैशेषिक में इसको क्या नाम दिया गया कर्म सिद्धांत को? अदृष्ट। अदृष्ट शब्द से ही समझ में आ रहा है। अदृष्ट का मतलब क्या है? जो दृष्ट, जिसको दृष्ट नहीं किया, जिसे देखा नहीं जा सकता। तो दृष्टिगोचर नहीं होने के कारण, दिखाई नहीं देने के कारण इसको क्या नाम रखा गया है? अदृष्ट। अदृष्ट को स्वभाव से कैसा माना गया न्याय वैशेषिक दर्शन में? जड़ या अचेतन। जड़ या अचेतन होने के कारण ये कर्म फलों की प्राप्ति स्वयं नहीं करा सकता। तो इसको संचालित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ईश्वर की आवश्यकता होती है। तो अदृष्ट न्याय वैशेषिक दर्शन में संचालित कर्मवाद से संबंधित वह सिद्धांत जो कि स्वभावतः जड़ या अचेतन है और जिसको संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ईश्वर की आवश्यकता होती है। और वो परिणाम स्वरूप जीवों को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करता है। इसी दृष्टि से इसी एक प्रकार हम दूसरे कैसे अपूर्व मीमांसा दर्शन में से क्या कहा गया है? अपूर्व। अपूर्व में और अदृष्ट में अंतर देखो। ऋत का आपने देखा संचालक देवता वरुण है, अदृष्ट का संचालक ईश्वर है? तो वरुण देवता ईश्वर यहाँ संचालक है। लेकिन अपूर्व मीमांसा दर्शन अपन ने जब अपन भारतीय दर्शन संप्रदाय का वर्गीकरण किया था तब अपन ने देखा था कि मीमांसा दर्शन कैसे है? ईश्वर को स्वीकार करता है, नहीं करता है? ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। और नहीं करने के कारण यहाँ अपूर्व क्या ईश्वर द्वारा संचालित होगा या स्वयं संचालित होगा? ईश्वर स्वयं, ये अपूर्व है वो स्वयं संचालित होगा। ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार नहीं है वहाँ पे। मीमांसा दर्शन ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए अपूर्व भी कैसे है? स्वयं संचालित है। मीमांसा दर्शन में अपूर्व क्या कहा गया? कर्म फलों की वह गुप्त शक्ति जो कर्मानुसार जीवों को उनका फल प्रदान करती है, अपूर्व कहलाती है। अपूर्व क्या है? स्वयं संचालित है। इसे संचालित करने के लिए किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। अब वर्तमान जीवन अपन देखते हैं कि वर्तमान जो जीवन है हमारा, कर्मवाद के सिद्धांत के अप्लाई करते हुए देखते हैं वर्तमान जो जीवन है हमारा वो किसका परिणाम है? अतीत जीवन के कर्मों का परिणाम है। और जो अभी हम जो कर्म कर रहे हैं इससे हमारा किस जीवन का निर्माण होगा? भविष्य जीवन का निर्माण होगा। तो मनुष्य के हाथ में है कि वो नेक्स्ट, और अगर इस चीज को हम यहीं पे कर्मवाद का सिद्धांत स्वीकार करें कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसका फल वैसा ही मिलेगा। और फल कब मिलेगा? हम देखते हैं 3 प्रकार के कर्म माने गए हमारे अब इसमें प्रारब्ध, संचित और संचयमान।
प्रारब्ध, संचित और संचयमान। तो कर्मवाद का सिद्धांत क्या कहता है? मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। और कब होगी? इस अभी हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया, पूर्व जन्म को भी मानता है। कर्मवाद के सिद्धांत से इसके आत्मा की अमरता, आत्मा अमर है, हम कर्म कर रहे हैं वो फल अगले जन्म में हमें मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? हम जो कर्म कर रहे हैं अपना अगला जन्म निर्धारित कर रहे हैं, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होगी। और प्रारब्ध, संचित, संचयमान कर्मों में भी अपन यही देखेंगे। लेकिन इसकी एक एग्जाम अपन इसको स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप इस जन्म मरण चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, कर्मों के संस्कार नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको कर्म किस दृष्टि से करना चाहिए? निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म क्या है? वे कर्म जो कि अनासक्त भाव से किए जाते हैं, जिसमें राग, द्वेष, वासना, भावना की उपस्थिति नहीं होती, किसी कामना की प्राप्ति नहीं होती, कामना की दृष्टि से नहीं किए जाते, फल प्राप्ति की आकांक्षा से जो कर्म नहीं किए जाते वो कर्म कौन से कहलाते हैं? निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म अगर आप करेंगे तो आपका अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि ये जन्म तो है ही, क्योंकि इस जन्म का तो जब तक प्रारब्ध, ये जो जीवन है हमारा प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है, और प्रारब्ध के कारण इस जन्म को तो अपने को भोगना पड़ेगा, लेकिन हम अगले जन्म के लिए कर्मों के संस्कारों को संचित नहीं करेंगे। तो अगर इस कड़ी को तोड़ना है तो आपको किस तरीके से कर्म करना चाहिए? निष्काम कर्म। तो कर्मवाद की अवधारणा कौन से कर्मों पर लागू नहीं होती? निष्काम कर्मों पर कर्मवाद की अवधारणा लागू नहीं होती है। अब 3 प्रकार के कर्म है, प्रारब्ध, संचित और संचयमान। प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? प्रारब्ध और संचित वे कर्म है जिनका संबंध किस जीवन से होता है? अतीत जीवन से या भूतकाल से। और जबकि संचयमान का संबंध किससे है? वर्तमान जीवन से। अतीत या भूतकाल में प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जिन अतीत के, भूतकाल के वे संचित कर्म जिन्होंने अपना फल देना प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हमें मिला वो कौन से कर्मों का परिणाम है? प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। संचित कर्म वे कर्म हैं इनका संबंध भी कौन से काल से? भूतकाल से, लेकिन इन्होंने अपना फल देना प्रारंभ नहीं किया है। और संचयमान कर्म कौन से हैं? जो वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म कौन से हैं? संचयमान कर्म। तो अगर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति में कौन कौन से कर्मों का नष्ट हो जाते हैं? संचित और संचयमान कर्मों के जो संस्कार होते हैं वो मोक्ष प्राप्ति मुक्त व्यक्ति के संचित संचयमान कर्म नष्ट हो जाते हैं, और प्रारब्ध कर्मों के कारण उसका जीवन बना रहता है। और प्रारब्ध के कारण ही वो क्या कहलाते हैं? प्रारब्ध कर्म जब समाप्त होंगे तब वो विधेय मुक्त होगा, और संचित संचयमान कर्म समाप्त हो जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? जीवन रहते हुए भी मुक्ति हो जाती है। ठीक है, ये अपने हो गया कर्म का सिद्धांत। तीसरी अपनी विशेषता आती है प्रमाणों की विवेचना। प्रमाण विवेचन। तो सभी भारतीय दर्शन इंक्लूडिंग चार्वाक क्या स्वीकार करते हैं? प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। प्रमाण क्या होते हैं? यथार्थ ज्ञान को क्या कहा गया है? प्रमा। यथार्थ ज्ञान प्रमा है, और प्रमा की प्राप्ति के, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है वो क्या कहलाते हैं? प्रमाण। आया समझ में? प्रमाण विवेचन, प्रमा क्या है? यथार्थ ज्ञान, और यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या कहलाते हैं? प्रमाण विवेचन। और सभी भारतीय दर्शनों ने इंक्लूडिंग चार्वाक ये स्वीकार करते हैं कि प्रमाणों की अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अब कौन कौन से कितने कितने प्रमाण दर्शन में स्वीकार किए गए इसको अपन देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले अपन देखते हैं चार्वाक दर्शन। यहां से शुरू होता है। पहले 9 दर्शन अपन ने बात करी थी। प्रमाण विवेचन, प्रमाण में सबसे पहले चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन कितने प्रमाण स्वीकार करते हैं? पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि पूरे भारतीय दर्शन
अगर संपूर्ण रूप में भारतीय दर्शन की हम बात करें तो भारतीय दर्शन में कुल 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अब उसमें पहला आता है, अब कौन कौन कितने के सभी दर्शन संप्रदाय प्रमाणों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अब कौन सा दर्शन कितने स्वीकार करता है ये उनकी मतभिन्नता है, लेकिन प्रमाणों का अस्तित्व स्वीकार सभी करते हैं। तो फर्स्ट है चारवाक। चारवाक दर्शन में एकमात्र प्रमाण स्वीकार किया गया वो कौन सा है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? अब प्रत्यक्ष थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमाणों की डिटेल में, अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ है साक्षात प्रतीति इति प्रत्यक्षम या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियों के और अर्थ के सन्निकर्ष से या संयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कौन सा कहलाता है? प्रत्यक्ष। इंद्रिय और अर्थ मतलब इंद्रियों का, वस्तुओं का जो संपर्क स्थापित होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो किस में आता है? प्रत्यक्ष में। फिर दूसरा है बौद्ध दर्शन और वैशेषिक दर्शन कितने प्रमाण स्वीकार करते हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान, 2। अब एक दूसरा और अनुमान दूसरा और प्रमाण आ गया अनुमान। अनुमान क्या है? व्याप्ति मूलक ज्ञान क्या कहलाता है? अनुमान। हेतु और साध्य के मध्य पाया जाने वाला व्याप्ति मूलक ज्ञान अनुमान कहलाता है। अनुमान 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और मान। अनु का मतलब बाद में, अनु का मतलब पीछे, और मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो एक के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? अनुमान। जैन सांख्य योग। जैन सांख्य योग कितना स्वीकार करते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष का अपन देख लिया, अनुमान अपन ने देख लिया। शब्द की क्या डेफिनेशन दी गई? शब्द प्रमाण वो प्रमाण है, आप डेफिनेशन देते हुए बताया गया है, आप तो उपदेश शब्द मतलब विश्वसनीय या आप्त पुरुषों के जो वचन हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। चौथा आता है जैन सांख्य योग। अब न्याय दर्शन 4 प्रमाण स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष, आप इसे नोट कर सकते हैं। उपमान। अब एक नया और प्रमाण है उपमान। उपमान क्या होता है? सादृश्य अनुमान। उपमान का क्या है? साधर्म, एक प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म से अप्रसिद्ध वस्तु की जानकारी, अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान क्या कहलाता है? उपमान। जैसे कि आप गाय को जानते हैं लेकिन नीलगाय को नहीं जानते हैं, लेकिन किसी ने आपको गाय की यथास्थिति बताते हुए बताया कि गाय के समान ही नीलगाय होती है। जब आप कहीं दूसरी जगह कहीं जाते हैं और गाय के समान किसी दूसरे पशु को देखते हैं तो आपको क्या अनुमान कर लेते हैं आप कि जिस व्यक्ति ने हमें ऐसा बताया था ये पशु शायद क्या हो सकता है? नीलगाय हो सकती है। तो ये वो जो प्रमाण, कौन सा प्रमाण, इसको किस पे रखेंगे? उपमान के अंतर्गत। 5वां है प्रभाकर है। तो प्रभाकर कितने मानते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, और अर्थापत्ति। अब एक नया और प्रमाण आ गया, वो कौन से हैं? अर्थापत्ति। अर्थापत्ति क्या होती है? अर्थापत्ति होती है 2 विरोधाभासपूर्ण तथ्यों के मध्य सामंजस्य या संतुलन स्थापित करने के लिए जो तीसरी कल्पना की जाती है वो क्या कहलाती है? अर्थापत्ति। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन बता सकते हैं, देवदत्त दिन में नहीं खाता फिर भी वह मोटा है। देवदत्त दिन में नहीं खाता फिर भी मोटा है, कैसे? तो इसके लिए हम ये दोनों विरोधी तथ्य हो गए। देवदत्त दिन में नहीं खाता और मोटा होना, जो नहीं खाना और मोटा होना दोनों कैसे हैं? विरोधी तथ्य। अब इन दोनों के साथ बीच में साधन, इनको कुछ ना कुछ विरोधाभास तथ्यों को बैलेंस करने के लिए अपने को तीसरा कथन की आवश्यकता होगी। और तीसरा कथन क्या सोचेंगे हम? अगर वो दिन में नहीं खाता तो कब खाता होगा? रात को अवश्य ही भोजन करता होगा। वो क्या कहलाता है? अर्थापत्ति। और छठा क्या है?
छठा वर्गीकरण में भट्ट मीमांसा प्रभाकर आता है। मीमांसक है, प्रभाकर क्या है? मीमांसा दर्शन का है। भट्ट मीमांसक, कुमारिल भट्ट, सीधा लिख देते हैं अपन। कुमारिल भट्ट प्लस शंकराचार्य या वेदांत दर्शन। ये कितने मानते हैं? 6। तो इन 5 प्लस इसको अपन कह सकते हैं 5 ऊपर वाले पांचों अर्थापत्ति तक प्लस एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अनुपलब्धि। अनुपलब्धि क्या होता है? तो भारतीय दर्शन में अभाव नामक पदार्थ की भी सत्ता को स्वीकार किया गया है। अभाव क्या होता है? इस कमरे में अगर हम देखें तो यहाँ पे टेबल है, कुर्सियाँ हैं, मोबाइल स्टैंड सब लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किसी पशु की अनुपस्थिति है, कोई पशु नहीं है यहाँ पे, तो ये अभाव है यहाँ पे। तो कहता है इस अभाव नामक पदार्थ को जानने के लिए भी न उसे प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है, न अनुमान से, न उपमान से, न अर्थापत्ति से, न शब्द से, किसी भी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए किसी अन्य अनुमान, अन्य प्रमाण की आवश्यकता होगी। और वो प्रमाण कौन सा है जिसके द्वारा अभाव नामक पदार्थ को जाना जाता है? वो पदार्थ कौन सा है? अनुपलब्धि। ओके, क्लियर है?